वार्ड नंबर 7 लोको चित्तपुर से पार्षद प्रत्याशी संतोष मौर्य डोर टू डोर चुनाव प्रचार में जुटे। बीजेपी से टिकट न मिलने पर जताई नाराजगी, वही बताया कारण किस वजह से नहीं मिला टिकट। फोर्थ पिलर की टीम से संतोष मौर्य ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, सीवर एवं पेयजल की है समस्या। उन्होंने आगे कहा कि जीतने के बाद क्षेत्र की समस्या को करूंगा दूर। वही उन्होंने क्षेत्र में भी किए हैं कई विकास कार्य। सड़क, सीवर, पेयजल एवं सरकारी योजनाओं को सभी तक पहुंचाने का है लक्ष्य। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज। जी आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाला है। वाराणसी में 4 मई को चुनाव है। आपको बता दें कि प्रत्याशियों की बात की जाए तो सभी चुनाव प्रचार में लग चुके हैं। इसी क्रम में हमारी टीम इस वक्त पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 7 लोको चित्तपुर में और हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस से प्रत्याशी संतोष मौर्य जी है। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार चुनाव में उतर रहे हैं और यह भी जानेंगे कि जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या कुछ होगा। वो पहले बीजेपी से भी जुड़े थे, यह भी जानेंगे इस बार उनको पार्टी से टिकट क्यों नहीं मिला। आइए उनसे बातचीत करते हैं। संतोष जी, आपसे यह जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले आपसे यह जानेंगे कि आप बीजेपी के सदस्य रहे हुए हैं, साथ ही आपके टिकट कटने का क्या कुछ कारण था। पहले तो आप लोगों को नमस्ते जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ बीजेपी के कैंट मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं ओबीसी मोर्चे के जी। और जब हम मंडल अध्यक्ष थे तो यहाँ के समस्याओं को लेके हमारा विधायक और मेयर से काफ़ी तकझक होते रहे हैं, क्योंकि ये समस्या का समाधान कर नहीं रहे थे लोग। और जब भी हम लोग समस्या का लेके जाते थे तो कुछ न कुछ नई बातें होती थी। वो लोग हमको ये हमारी बात पे ध्यान ही नहीं देते थे और पब्लिक हमसे जो है हर रोज़ आके कुछ ना कुछ समस्या रखती थी और अगर हम लोग नहीं कर पाने से पब्लिक हमसे एकदम नाखुश थी। तो हम पब्लिक का काम लेके जब भी इन लोगों के पास गए हैं तो इन लोगों के जो बर्ताव रहे वो अच्छा नहीं रहा है। जी, तो यही कारण माने कि आपको टिकट नहीं मिल पाया इस बार बीजेपी से। एकदम सबसे बड़ी मुद्दा तो यह है कि 2006 में हमारे यहाँ हमारे ऊपर सपा का सरकार रहा है प्रदेश में और मेरे ऊपर हरिजन एक्ट 307 लगाया गया था। चूँकि उसमें ज्योत्सना श्रीवास्तव के लिए हम प्रचार कर रहे थे और उस प्रचार में हमको मना किया जा रहा था कि आप इस पार्टी का सपोर्ट ना करें। उसके बाद भी हम लोगों ने अपने दमखम से पार्टी को जिताने के लिए लगे रहे और जिसकी खामियाजा हमको भुगतने को मिला कि हमें हरिजन एक्ट और 307 10 साल हमने मुकदमे लड़े और जेल भी गए। जी, आज जी बताइए। और उसके बाद जब आज हम टिकट मांगने आए हैं, सत्ता में सरकार आई है और अब हमको उसका लाभ मिलना है, ओबीसी का यहाँ आरक्षण है, तो आज क्या हो रहा है कि जो पैसा दे रहा है टिकट उसको दे दिया। 6 महीने पहले एक लड़का सपा से आता है और बीजेपी ज्वाइन करता है और यहाँ आज वो टिकट लेके चुनाव लड़ता है और हमारे कई पीढ़ियों से हम लोग लगे रहे, आज उसका खामियाजा हम लोग को भुगतने को मिल रहा है। जी, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, कांग्रेस से आपको टिकट भी मिला है। पहला मुद्दा, क्या कुछ मुद्दे होंगे चुनाव को आप लड़ भी रहे हैं, क्या कुछ मुद्दा होगा आपका। पहला तो मुद्दा ये है कि यहाँ के पार्षद और विधायक दोनों लोगों को, मतलब ये समझिए कि 30 साल से इन लोगों की हुकूमत चल रही है और आज हमारे वार्ड में तो ना तो सीवर लाइन की व्यवस्था ठीक है, ना तो पानी की व्यवस्था ठीक है, ना तो गली ठीक है, ना तो कुछ भी सफाई के कार्य जो है वो भी घोटाले में ही चल रहे हैं। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है कि 50-60 कर्मचारी हैं सफाई के जो कूड़े और झाड़ू के लिए लगाए जाते हैं, आज 30 ही काम कर रहे हैं। 70 के पैसे पार्षद घोट रहा है। क्या कुछ मुद्दा रहेगा पर आपके चुनाव का। मेरा मुद्दा ये है कि पहले तो सभी लोगों के जो हमारे यहाँ सीवर की लाइन की व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है उसको ठीक करें और जो हमारे यहाँ पेयजल है करीब 25 से 30% ऐसे लोग घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहे, बल्कि टोटी पहुँचा दिया है सरकार ने। और इस महीने में 2 बिल, एक बिल नहीं पानी का, 2 बिल, घर एक व्यक्ति एक, पर बिल 2 8 हज़ार रुपये की बिल आई है और लोग बहुत परेशान हैं। घर पे 100 का टैक्स जो मकान टैक्स होता है वो 2014 से लगा दिया गया है और इस तरह के पानी का टैक्स आया। लोग बहुत नाखुश हैं सरकार से और हमारा ये है कि इसको उठाकर उच्च सदन तक या फिर नगर निगम के सदन में या हमको या न्यायालय में जाके ही इसका न्याय कराना हो तो भी मैं इसके लिए लड़ूंगा। जी, आप समाज सेवी के रूप में भी बहुत सारा कार्य अपने क्षेत्र के लिए किए हैं, क्या कुछ किया है आपने, ये बताइए। काम तो ये है कि हमारे यहाँ घंटी मिल रोड पे लगभग हम लोग काफ़ी समय से 10 साल से
सीवर लाइन ध्वस्त थी और इन मौसमों में भी वहाँ पानी लगा रहता था। उसके लिए हम लड़ाई लड़े हैं, उसको लड़ाई लड़ के आज उसको ठीक कराने का काम किया। आज वहाँ पे पानी नहीं है। इसी तरह इधर आप चलिए राजरंग के पीछे हैप्पी मॉडल से बनवासी लाइन तक आइए, वहाँ पानी का समस्या था सीवर लाइन का, उसको मैंने ठीक करवाया है। यहाँ तक कि यहाँ के लोगों को, पार्षद को या विधायक को या जो लोग भी थे, उनको यही नहीं मालूम था कि इसका समाधान क्या है। तो मैंने नगर आयुक्त से लड़ के वहाँ बकेट मशीन लगाकर उसको सफाई करा, जिससे आज वो पानी से हमको निजात मिल गया है। जी, ये होगा, आपसे यह भी जानना चाहेंगे, अगर यहाँ की जनता आपको चुनती है, आपसे क्या कुछ उम्मीद रख सकती है? क्योंकि हमने जब यहाँ के लोगों से बात की, साफ तौर पे अभी भी सीवर की जो समस्याएं हैं वो झेलने को मिल रहा है और कई लोगों के घर तो सरकारी योजनाओं का भी लाभ वो नहीं उठा पा रहे हैं। आपकी तरफ से क्या कुछ वो लोग उम्मीद रख सकते हैं? जीतने के बाद आप क्या कुछ करेंगे उनके लिए? पहले तो जो भी पार्षद बनते हैं उनका पहला उद्देश्य होता है, वो घर में रहते तब भी सोच लेते हैं कि हमको कमा के फॉर्च्यूनर से चलना है। तो पहले तो ये जान लीजिए मुझे ज़मीन पे पैदल ही चलना है। और दूसरी बात, मैं इस वार्ड को ऐसा वार्ड बनाऊं जो 100 वार्डों में लोग आए हैं और इसको समझे की कोशिश करें कि इतना कम बजट में इतना सुंदर कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें आई कहाँ से। तो मुझे पता है कि कौन से सरकार में व्यवस्थाएं हैं, क्या अधिकारियों से बात करने से बदल सकता है, तो ये सब की जानकारी मुझे है और इस लड़ाई को लड़ के मैं इसको स्मार्ट बनाना चाहता हूँ। और हाँ, ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ एक और भी समस्या है यहाँ के पार्षद जी लोगों से कि इन लोगों ने ये आंगनवाड़ी की स्कूलें हैं, प्राइमरी छोटे छोटे स्कूलें हैं, पेपर पे तो है पर ज़मीन पे नहीं जी। इसकी लड़ाई लड़ना है, उन बच्चों को शिक्षित करना है। मतलब शिक्षा पे जोर है पूरी तरह से। शिक्षा पे जोर है, पानी जो हमारे यहाँ 25% लोग इस पे निर्भर, उसका जोर है। जो गलियाँ दुरुस्त नहीं हैं, बहुत दुर्दशा में है, उनको ठीक कराना है, सीवर लाइन को ठीक कराना, ये मेरी चुनौती है जिसको मैंने स्वीकार किया है। मतलब यहाँ उम्मीद रख सकती है आपसे जनता की आप जीतने के बाद ये सारे कार्य आपका पहला प्राथमिकता होगा बनाना। कह तो रहे हैं कि मेरे 100 वार्ड में जो वार्ड होगा वो मुझसे सीखने आएगा कि ये इतना सब कुछ कैसे हो सकता है, मैं वो करके दिखाने वाला हूँ। और मुझे पैसे से लगाव नहीं है, मुझे लोगों से लगाव है और मुझे इस वार्ड से लगाव, क्योंकि मैं इस जमीन मतलब इस वार्ड में मेरा जन्म हुआ है। कम से कम ये तो रहे कि जिसने मुझे जन्म दिया उसका मान सम्मान बढ़ा सकूं। जी जरूर। आप भी डोर टू डोर प्रचार किए जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, क्या कुछ कहना है लोगों को? क्या कुछ समस्याएं और भी हैं जो आप तक रखते हैं, यह भी जानना चाहेंगे हम। सभी तो पहले मुझसे बहुत खुश हैं कि आप आए हैं तो बिना पार्षद रहे आप इतने काम कराते हैं, तो सब लोग उम्मीद रखते हैं कि अगर हम पार्षद हो जाते हैं तो वो सारी समस्याएं जो हमारे यहाँ लोगों के दरबार लगाना पड़ता है, वो दरबार की परंपरा बंद हो जाएगी और हमारे से सभी लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएंगी। ये लोगों की लगाव है मुझसे, वो लोग बोलते हैं। जी क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को? कहना चाह रहे हैं कि जिनके पास काम कराने की जानकारी हो, जिनमें काम की कैपेसिटी हो, कि समझ हो, नगर निगम कौन सी काम कहाँ से होता है, कौन अधिकारी करता है, जिनके पास प्रैक्टिकल हो उन्हीं को वोट दें और उनको ही जिताएं। और ये ना हो कि हम 5 साल पूर्व पार्षद रहे हैं, उनको लोग नाम नहीं जान रहे हैं। तो आप ये समझ सकती हैं जिनका नाम ही नहीं जानता, हमारे पास 2 पार्षद, एक नामनी पार्षद थे, एक प्रभावित देवी पार्षद थी, उनको भी लोग नहीं जानते हैं। और विधायक को तो मेरे यहाँ ये हाल है कि यहाँ 2019 के चुनाव में लोग गाली भी दिए और लाल जूता भी किए। तो ये ऐसा दशा ना हो, हम ऐसा काम करेंगे लोग सम्मान से ही मुझे देखते रहें। इस सम्मान के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ कि मतलब पार्षद के चुनाव, ये एक समझ है ना लोगों की, मतलब नेता बनना चाहता है। मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे एक आम आदमी बन के लोगों का भला करना है। जो मुझसे हो सकता है वो पूरी जी जान लगा के करें। जी शुक्रिया। आप देख सकते हैं, क्या जनता से वोट अपील करेंगे आप? पहले तो ये है कि हम कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं वार्ड नंबर 7 लोको चित्तूपुर से, संतोष मौर्य। हाँ, तो पब्लिक से यही है मेरा कि आप मुझे वोट दें और आप मुझे जो भी वार्ड में चुनौती है मैं उससे आप लोग को इससे बाहर ले जाने का पूरा प्रयास करें। जी शुक्रिया। आप देख, हम बात कर रहे थे लोगो चित्तूपुर वार्ड नंबर 7 से संतोष मौर्य जी से। साफ तौर पे उनका यही कहना है कि समाज सेवी के रूप में वो अभी कार्य तो कर ही रहे हैं, पर जीतने के बाद सबसे पहला उनका कार्य यही होगा जो भी क्षेत्र की समस्या है उनका जल्द से जल्द निवारण करना। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सोनाली पाटवा, 4th पिलर न्यूज।